जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ गुरुजी के महान ग्रंथ दिव्य आभा की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। इसकी शुरुआत में प्रस्तावना, गुरु स्मरण और गुरु कृपा के बारे में है, जिसकी प्रस्तुति कुछ इस तरह से है। प्रस्तावना। आशीर्वाद के इस ग्रंथ का शुभारंभ परम आदरणीय गुरुजी के आदेश पर हुआ था। जिन भक्तों को वह सुनाने अथवा लिखने के लिए कहते थे, वह उन्हें शब्दों में पिरोकर गुरुजी को समर्पित कर देते थे। फिर वह उन्हें अपनी वेबसाइट gurujimaharaj.com और ग्रंथ के लिए आगे दे देते थे। यद्यपि उस समय इनके कारणों से हम अनभिज्ञ थे, किंतु अब वह स्पष्ट है। कठिन प्रयास के उपरांत भी इस ग्रंथ को उनके कमल चरणों में समर्पित नहीं किया जा सका। उनकी ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। यह मात्र अनुपम और विशिष्ट संस्मरण नहीं है, यह दिव्य प्रेम के मार्ग पर आस्था और विश्वास सहित अग्रसर होने वाले प्रथम पग है। यह अमर आत्मा को उसका वास्तविक रूप दिखाने और उसमें परम प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करने की पुण्य गाथाएं हैं। आशा करते हैं कि इनके पाठकों पर अनुयायियों की भांति कृपा वृष्टि होगी। आभार। इस ग्रंथ का यह रूप आदरणीय गुरुजी की पावन संगत के उन अनेक महानुभावों की निष्फल सेवा और सहयोग का फल है, जिसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। स्पष्टया इनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना संभव नहीं था। जैसा सर्वविदित है, जीतू को यह कार्य स्वयं गुरुजी ने सौंपा था। अब तक मूल अंग्रेजी भाषा लाइट ऑफ डिविनिटी के 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें साकार रूप देने में जीतू और अन्य भक्तों का अथक प्रयास रहा है। संगत के अनेक भक्तों का अनुरोध था कि ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। साथ ही मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि जन साधारण के लाभ के लिए गुरुजी के परम पावन और पुनीत विचारों का प्रसार अन्य भाषाओं में होना आवश्यक है, जिनसे अधिकांश जनसमूह परिचित है। अतः ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम सबसे अधिक बोली जाने वाली जनभाषा हिंदी में करने का निश्चय किया गया। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम यह कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान ही हो और भाषा सरल और शुद्ध हो, उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो। इस अनुवाद में यह प्रयास निरंतर बना रहा है। इसमें प्रकाशित चित्रों का श्रेय उन अनेक श्रद्धालु महानुभावों को जाता है, जिन्होंने संकेत मात्र पर सहायता करी और अपने संग्रह में से गुरुजी के अनेक चित्र तुरंत दिए, किंतु इनमें से कुछ एक का चयन करना सरल नहीं था। फिर भी कर्नल चैटर्जी और जीतू ने उनको सुनियोजित किया। इन सहयोगियों की अनुमति के बिना इन चित्रों की प्रतिकृति निषेध है। आदरणीय गुरुजी पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता, कृपया हमारी यह विनम्र भेंट स्वीकार करें। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजया, कौन भले कौन मंदे। अब श्री गुरु स्मरण। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है, जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिक हासिक काल से, जब से प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है।
भारत देश सदा से पुण्य आत्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य, इसकी नदियां, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकतानुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आए थे। गुरुजी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश हैं। उनके लिए शरीर और व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। इस व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश भिनभिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है, गुरुजी। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारा इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था। किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप है। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एक ओंकार और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी है। ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्ति हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक के सत्संगों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु जी की क्या अभिलाषा रही है। उन्हीं के आदेशानुसार यह उनकी प्रिय संतति द्वारा उनको सप्रेम भेंट है। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ, स्वच्छ और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे और उन कुछ क्षणों से ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार से कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, गुरुजी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के श्रद्धा सुमन का आगे का विवरण कुछ इस तरह से है। यह कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है।
अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्व को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर हैं। गु अंधकार का पर्याय है और रु प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाएगा। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती है। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरु ना तो वह मार्ग है, न वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहाँ तक पहुँचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश है। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सद्गुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरुजी वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरुजी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमय आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांधकर नहीं रख सकते। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए सकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहाँ से ऊर्जा सब ओर फैलती है। उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति विसर्जन होता है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सद्गुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अप्रोक्ष रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनय की आवश्यकता है, ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीवोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्वज्ञाता है और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही आप गुरुजी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बन जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात पग प्रतिपग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जनसमूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत, विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर वृहद ब्रह्मण है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता और गुरु, उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है, इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है।
उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्र अंग और सहस्त्र मुख है। वह ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक है। उसमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। गुरु जी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहाँ तक पहुँचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरु जी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से। शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियाँ बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है। किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके सक्षम न होकर भी, समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल न करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि वह गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।